अलग अलग सूक्ष्म प्राणों को कंट्रोल कैसे करें। आप लोगों ने बहुत सुन लिया कि ऋषि मुनि ऐसे कड़ों आदि को इकट्ठा कर लेते थे सूक्ष्म प्राण अपान के द्वारा, क्योंकि सूर्य आदि की जितनी भी कीड़े आ जा रही हैं, ये जो सूक्ष्म प्राण और अपान है यही खींचते ढकेलते हुए ला रहे हैं। अलग अलग प्राण उन कड़ों के कंटेंट हैं, वही उस कड़ों में उसमें वाइब्रेट करा रहे हैं, गति करा रहे हैं अलग अलग छंदों को। वो कण सूक्ष्म हो रहा है, फिर बड़ा हो जा रहा है, यजन कर रहा है। ये सब अलग अलग प्राणों का ही काम है। तो मैंने बताया था कि शरीर में जब सूक्ष्म प्राणों पर कंट्रोल करेंगे, जैसे सूक्ष्म प्राण हो गया, प्राथमिक प्राण, श्वास आदि पर जब पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा तो हम इन कणों के सूक्ष्म विज्ञान को समझ सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। प्राणों का आयाम, सूक्ष्म प्राणों के आयाम, उस पर अभ्यास करना, धीरे धीरे उसे नियंत्रित करने का प्रयास करना। हनुमान जी जैसे लोगों को 12-12 साल लग गए थे उदान प्राण को वश में करने में, अंतरिक्ष में उड़ने की विद्या सीखने में। तो निश्चित रूप से वो बहुत कठिन नहीं है, वो भी एक मनुष्य थे आप ही के जैसे, बस संघर्ष करते थे, पूर्ण प्रयत्न करते थे। तो धीरे धीरे आप लोग भी प्रयास कीजिए सूक्ष्म प्राणापान आदि को कंट्रोल करने का। एकाएक नहीं, कोई हानि नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रोसेस प्रक्रिया यही थी। मैं भी देखता हूँ तो मेरा जो सूक्ष्म प्राथमिक प्राण है, पहला प्राण, वो भी सूक्ष्म हो रहा है, धीरे धीरे अनुभव में आता है। ऐसा भी होता है कि 2-2, 3-3, 4-4 मिनट, कभी कभी 5-5 मिनट तक भी रुक जाते हैं। तो यही प्रक्रिया है, धीरे धीरे इन क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। कोई नस नाड़ी पर भी आप ध्यान करोगे या उसे कंट्रोल करने का प्रयास करोगे तो उस पर भी वश हो सकता है। पांचों प्राण जो होते हैं ना, ये नाभि के केंद्र में होते हैं, वहीं पर इन्हें सूक्ष्म करते करते रोका जाता है। फिर जाके जब रोक लेते हैं या मंद हो जाता है तब प्राण का अपान से, अपान कहते हैं जो मलमूत्र का त्याग करने वाला जो फोर्स होता है, जो बल होता है, मलमूत्र या शरीर, ये सब तो 5 सूक्ष्म महाभूतों में आ गया और स्थूल महाभूतों में, लेकिन जो शक्ति या बल ढकेल रही है वो है अपान प्राण। तो फिर प्राण अपान को जोड़ते हैं तो वो अश्विनी कुमार चिकित्सा का काम करने लगता है। सृष्टि में कड़ों में वो अश्विनी कुमार, वो देव काम कर रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल में टूटते फूटते हैं तो व्यवस्था कर रहा है, वो एक देव पदार्थ है। इसी प्रकार प्राणापान और व्यान को जब जोड़ देंगे तो वरुण तत्व जो महासागर नदियों का स्वामी है उसको कंट्रोल कर रहा है, इस चीज पर आपका वश हो जाएगा। उसके बाद अगर उदान पर भी वश में कर लेंगे, व्यान पर भी, तो वो इंद्र तत्व विद्युत आपके वश में आ जाएगी, अग्नि कंट्रोल में आ जाएगी। शरीर की पाचन शक्ति हो या सामने की अग्नि हो, लेकिन धीरे धीरे ये सब करना है आप लोगों को। और ऐसा नहीं कि इस पर अभ्यास ही करते रहो, उस पर मनन चिंतन करना, उन सूक्ष्म प्राणों को अनुभव करना, खोजने का प्रयास करना। 5 सूक्ष्म और स्थूल महाभूतों पर अध्ययन, अनुसंधान, ये सब उसके साथ होना चाहिए। कितने ही ऋषि मुनि योगी लोग होते हैं, पिछले जन्मों में उनका इन प्राणों पर कंट्रोल था, इस जन्म में उसका लाभ भी ले रहे होते हैं। जैसे प्राणापान तो आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोल में तो है ही, वो सीधे मन से जुड़े हुए हैं, जब चाहो तब श्वासों को रोक दो, श्वास आदि सूक्ष्म महाभूतों में आ जाते हैं। लेकिन उस शक्ति जो खींच रही है, ढकेल रही है, वो प्राथमिक प्राण है, प्राण का आयाम है। तो उस पर आपको अभ्यास करना है। कितने ऋषि मुनि होते हैं, इन सब पर वश होता है कई जन्मों से, और दूसरे जन्मों में भी याद रहता है, उपयोग भी करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, और समझ ना पाने से सृष्टि में उनका उपयोग नहीं कर पाते, उन तकनीकों आदि पर अनुसंधान नहीं कर पाते। तो आप लोगों को ऐसे करना है, उसको अनुभव भी करना है, कितने सूक्ष्म होते हैं, कार्य कैसे कर रहे हैं, तभी जाके मिलाने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा समय की बर्बादी होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके लिए गुरु होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका अनुसंधान ही, ईश्वर का सानिध्य ही आपका गुरु है, लेकिन उस पर अनुसंधान होना चाहिए एक व्यवस्थित, वो चीज़ है क्या, सूक्ष्म रूप में कार्य कैसे करती है। आप लोग बोलने की इच्छा करते हो तो शब्दों, अक्षरों की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ से होती है, कभी आपने विचार किया? प्रकट होने वाले अक्षर तो स्पेस की यूनिट से निकलकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो इच्छा होती, वहाँ शब्द कहाँ से आ गए? आत्मा ने इच्छा ही क्यों किया? वो आत्मा सूक्ष्म रूप में है ही क्या? इन सब पर आपका एक व्यवस्थित अनुसंधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी उदान प्राण को वश में करते थे तो हम लोग भी वचन लेके बैठ जाएं कि उदान प्राण पर वश करना ही है। निश्चित रूप से इस पर विजय पाया जा सकता है, ये मेरा स्पष्ट दावा है, लेकिन अनुसंधान करके। मुख्य लक्ष्य आपका अनुसंधान होना चाहिए। कोई भी योग्यता हो, कोई भी आयु हो, नहीं फर्क पड़ता। ऋषियों का विज्ञान जीवन पर्यंत के लिए होता है, उसमें परसेंटेज प्राप्त करना, पैसे कमाना या रिटायर हो जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं होता। आज की तरह उनका संपूर्ण जीवन इन्हीं अनुसंधान पर निकल जाता था। जैसे सूक्ष्म कूर्म प्राण होता है, इसका यही तात्पर्य नहीं कि आप लोग पलकों को झपका लें। कूर्म प्राण का मतलब ये तो स्थूल हो गया, जो ऋषियों ने व्याख्या कर दी, आकुंचन शक्ति इसमें होती है। सूक्ष्म कणों में जो कूर्म आकुंचन होता है, सिकुड़ना होता है, झपकाना होता है, घेरना होता है, ये सब कूर्म प्राण के काम है, अपान प्राण के काम है। तो वैसे आप लोगों को समझना है।
इंद्र आदि देव पदार्थों में भी ये काम कर रहे होते हैं। हर सूक्ष्मता में एक एक कण के कंटेंट को आप कूर्म प्राण के द्वारा समझ सकते हो। तो वहाँ से ये प्रक्रिया समझ में आएगी। सीधे आँख को हमें नहीं बंद करना है। जैसे मेरे सामने हवा चल रही है, वो पार्टिकल आदि को कैसे प्राण ढकेल रहा है, कैसे गति कर रहे हैं, ये प्राण दिखेंगे कभी नहीं। समुद्र में जो वरुण देवता है ना, वो आपको कभी नहीं दिखेगा। विद्युत का सूक्ष्म रूप इंद्रदेव नहीं दिखेंगे, वो अदृश्य होते हैं। उन्हें ना तो आप सुन सकते हो, ना देख सकते हो, ना चख सकते हो। केवल मन के द्वारा ऐसे अनुमान करते करते उनका साक्षात्कार होगा, उनका अनुभव हो जाएगा। उसके बाद आप लोग उन पर वश कर सकते हो। ये अलग स्थिति होती है। और जो प्राचीन दिव्यास्त्र विमान आदि होते थे, जैसे अगस्त ऋषि ने श्री राम को दिया था, तो सब बनाए भी जाते थे। उनकी एक विशेष प्रक्रिया थी। मैं इस प्रश्न को इसीलिए विस्तार से बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने इस पर प्रश्न किया है। जैसे आप लोग जानते हो, यूरेनियम हो गया, 118 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट है, होते और भी हैं। दूसरे अलग अलग ग्रहों पर भी और भी एटम होते हैं। ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, चाहे वो दूसरे ग्रहों पर चले जाते थे, चाहे यहाँ से, वे उन एटम को इकट्ठा कर लेते थे। जैसे कोई भी धातु हो गई, फिर देखते थे कि ये ऊर्जा का सबसे ज़्यादा अवशोषक है। कोई दूसरा एटम की तरंगों को ज़्यादा अपने अंदर खींच रहा है, और खींचते खींचते उस पदार्थ की, उस धातु की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि वो अब सूर्य की किरणों को अपने में खींचने लगा। उसकी ऊर्जा सूर्य की किरणों को खींचने के बाद और अधिक बढ़ गई, या उसे हवन की अग्नि के सामने रख दिया, उसकी ऊर्जा बढ़ गई। फिर वो उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई, वो बढ़ते बढ़ते कि वो वायु तत्व को उसने डिटेक्ट करना प्रारंभ कर दिया। चाहे वो वैक्यूम एनर्जी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसकी धाराओं तरंगों को, वैदिक छंदों से उसका ज़्यादा कनेक्शन हो गया। इसके बाद उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि ग्रेविटी को उसने न्यूट्रल कर दिया, एंटी ग्रेविटी बन गया, तो वो पदार्थ ऊपर जाने लगा। इस तरह के प्राचीन विमान होते थे। शुद्ध प्राकृतिक पार्टिकल आदि पर होते थे। ईंधन आदि से नहीं बनता था। ईंधन का जहाँ प्रयोग करोगे वहीं पर प्रदूषण की गंध आएगी। आपको नहीं भी आएगी तो इसका मतलब वो और खतरनाक है, जैसे सीएनजी वगैरह। जहाँ पर धुआं आदि दिखता है, ये तो प्रदूषण का मुख्य कारण है ही, लेकिन ये कम है जितना न दिखने वाले प्रदूषण होते हैं। तो ये ऋषियों का शुद्ध ऊर्जा पर डिपेंड होता था। इन्हीं केमिस्ट्री की 118 एलिमेंट को आपको समझना पड़ेगा। अलग अलग सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स को आपको समझना पड़ेगा। जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल खोजे गए हैं, किसी किसी ग्रंथ में आता है, वहाँ पर आता है कि 284 प्रकार की अग्नि की कण होते हैं, धाराएं होती हैं। केवल फोटान की बता रहे हैं, अग्नि तत्व की। इलेक्ट्रॉन की भी ऐसे होती हैं। फिर समझो कि ये कितने प्रकार के कण हो सकते हैं सृष्टि में। इसके बाद वायु तत्व के कितने फील्ड होते हैं, 15-16 ही फील्ड नहीं होते, और भी अनेक फील्ड होते हैं जिसकी चर्चा विज्ञान में है ही नहीं। इंद्र वायु का, इंद्र तत्व का भी एक फील्ड होता है, सोम तत्व का होता है, तो इन सबके अलग अलग फील्ड होते हैं। यम तत्व का होता है, बृहस्पति का एक फील्ड होता है। ये विज्ञान को भी जानकारी नहीं है। तो इन सबको वो धातु उसकी ऊर्जा को ले लेते थे, तो एंटी ग्रेविटी जैसा बन जाता था। हर प्रकार के पार्टिकल से वो विमान आदि बनाए जाते थे। फिर जैसे चंद्रमा पर जाना हुआ तो चंद्रमा के जो वहाँ के कण प्रधान है उसको एक्टिवेट कर देते थे। वहाँ जाते, फिर वहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह दूसरे फोर्सों के द्वारा रोक देते थे। दूसरे किसी नक्षत्र पर जाना हुआ, दूसरे किसी सूर्य आदि तारों पर जाना हुआ तो उन तत्वों को एक्टिवेट कर देते थे, वहाँ वो खींचने लगता था। तो इस तरह का एक बहुत व्यवस्थित विज्ञान था। यहाँ के तत्वों को, पृथ्वी के मॉलिक्यूल आदि को न्यूट्रल कर देता था। शुद्ध ऊर्जा पर वो लोग डिपेंड थे। ये जो हम लोग सूक्ष्म प्राणों को वश में करने की बात करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं ऐसे इच्छा से सब कुछ कर देंगे, नहीं। उसके लिए ये तो बहुत उच्च स्तर की विद्या है। ये भी संभव है क्योंकि योगी शरीरों को बना देता है, वो एक अलग प्रोसेस है समाधि में जाने का। लेकिन स्थूल रूप से जो भी हम अनुसंधान करते हैं, जैसे पार्टिकल फिजिक्स वगैरह हो गया, इसमें इन धातुओं पर ऐसे अनुसंधान किया जाता है। श्री राम सूंघ कर, घ्राण इंद्रिय इतनी तेज थी, घ्राण कला पर उनका नियंत्रण था, सूंघ कर बता देते कहाँ पर कौन सी धातु है। उनसे वैज्ञानिक बड़े बड़े पूछने आते थे कि मुझे ये धातु चाहिए, विमान बनाना है, इसे दिव्यास्त्र आदि बनाना है, तो श्री राम बताते थे। जब राजर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम हिमालय पर गए तो वहाँ पर रावण का पुत्र मेघनाद एक विमान बना रहा था, रोहिणी धातु का प्रयोग कर रहा था। अब ये अनुसंधान का विषय है कि कौन सी धातु रही होगी, कौन से एटम की प्रधानता में ये धातु बनती है। तो वहाँ पर श्री राम ने घ्राण इंद्री के बल पर सूंघ कर बता दिया कि यहाँ पर कहीं रोहिणी धातु का प्रयोग हो रहा है, विमान बन रहा है। तब राजर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि थोड़ी दूर पर मेघनाद की प्रयोगशाला है, वहाँ पर वो काम कर रहा है। वो लोग फिर दूसरी ओर से चले गए क्योंकि आपस में बनती नहीं थी राक्षसों की। तो इतना सामर्थ्य था भगवान श्री रामचंद्र का। सब लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक योगी महापुरुष होते थे। तो ये भी एक प्रक्रिया है। इन सब माध्यमों से भी आप लोग अनुसंधान कर सकते हो। सबसे पहले साइंस के जितने भी अलग अलग 118 एलिमेंट है, उनके मिलने से कौन से कंपाउंड, यौगिक, ये सब बनते हैं, तत्व, धातु। विदेशों में हर एक गांव समाज में वृद्ध बूढ़े सब इसके बारे में जानते हैं।
आपके सामने 118 प्रकार के एलिमेंट हैं, कहीं ना कहीं सब पाए जाते हैं, लेकिन आपको कोई जानकारी नहीं है, अपने किसानों को कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो आप लोग भी इनके विज्ञान को जानो, उसके बाद कणों के विज्ञान को जानो, वायु तत्व के विज्ञान को जानो। इतिहास उसी का बसता है, लिख लेना कहीं पर, इतिहास उसी का बसता है जिसका अपना विज्ञान होता है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं आई, सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभ्यता मिस्र सभ्यता थी, वो भी वेदों पर चलती थी, लेकिन मिट गई। बहुत पैसा था, उतना सनातन धर्म में समृद्धि कभी नहीं हुई महाभारत के बाद, लेकिन वो सभ्यता मिट गई। उद्योग बढ़ेगा, सभ्यताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो पैसों पर कुछ नहीं होता। विज्ञान विज्ञान जहाँ रहेगा वही सभ्यता आगे बढ़ेगी। विज्ञान फिजिक्स एक ही होता है, लेकिन जो सबसे आगे रहेगा वही राज करता है दुनिया पर। जब वैदिक विज्ञान था तो ऋषि लोग करते थे, आज आधुनिक विज्ञान में भी स्थूल रूप से है, लेकिन फिर भी है, इसीलिए वो राज कर रहे हैं। कल आपका विज्ञान आएगा, आप अपने तरीके से उसी चीज़ को खोजोगे, आपकी अपनी तकनीकी होगी, तो आपका साम्राज्य बढ़ेगा, आपका विज्ञान बढ़ेगा। तो इतना विस्तार से इस प्रश्न का जवाब देने का मेरा मतलब यही है कि कूर्म प्राण पर आप लोग वश करने का ये मतलब नहीं कि आप पलकों को रोक लो, या सूक्ष्म प्राथमिक प्राण पर वश करना है तो प्राणों को रोक कर बैठ जाओ। ऐसे नहीं, धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपको करनी है, और सृष्टि विज्ञान में उन सूक्ष्म प्राण आदि को महसूस करते हुए तब शरीर पर लागू करते हुए अनुभव करना है। ये प्रक्रिया से आपको आगे बढ़ना है। वो लोग बहुत बड़े थे, मैंने कहा ना कि हनुमान जी को 12 साल लगे थे सूक्ष्म प्राणों को नियंत्रित करने में, उस पर अनुसंधान करते थे, ऋषियों के आश्रम में जा जाके अध्ययन करते थे। तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपको सृष्टि विज्ञान समझने के लिए आप लोग समय निकालिए थोड़ा थोड़ा, जिनके पास नहीं है शाम सुबह तो निकालिए ही, और ध्यान आदि भी कीजिए। और ये चीज़ तो अपने मन में धारण कर लीजिएगा, जिसका अपना विज्ञान होता है वही सभ्यता वही संस्कृति बसती है। विज्ञान मतलब पदार्थ विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान सब आ गया। जितना अच्छा विज्ञान, जितना सुव्यवस्थित, जितनी सूक्ष्मता में बसता है, उतना ही वो सभ्यता समृद्ध होती है।